आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की। तो एक बेहतरीन खुशखबरी है कि बहुत दिन से अगर हम देखें तो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक की डेट नहीं लग पा रही थी, चूँकि इसका सीरियल नंबर कहें तो वो ज़्यादा रहता था। लेकिन एक ये खुशखबरी है कि जो सीरियल नंबर लगा है वो काफ़ी कम लगा है। सुनवाई के चांस 90% हैं कि सुनवाई हो सकती है। तो पूरी हम डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें। तो जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा कोई भी भेजी गई नोटिफिकेशन सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लिया होगा। तो देखिए, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की सुनवाई 5 फरवरी 2025 को इस कोर्ट में और सीरियल नंबर पर होगी। तो चलिए पूरी चीज़ हम बताएंगे। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर इसके अपने सभी अनौपचारिक निदेशक भाई बहनों के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को जरूर डालें, जिससे उनको जानकारी सूचना मिलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस स्टेटस है स्पेशल अपील डिफेक्टिव 5/2022 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल हो गए हैं, आपको भी लग रहा है इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, लेकिन आपके लिए मैंने कहा है कि बहुत ही एक कहें तो खुशखबरी है कि 5 फरवरी को इसके सुनवाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों, ये भी हम बताएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं कि 17 नवंबर 2022 को इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट हुई थी, और आप देखें ये फरवरी 2025 चल रहा है, जो कि इसकी सुनवाई डिवीज़न बेंच पे चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि बार बार मैं आपको बताता हूं कि इसके रिस्पोंडेंट बालेन्द्र राय प्रसाद 211 अदर्स से, और पिटिशनर की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट यूपी एंड 3 अदर्स, जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड रमन सिंह है। लेकिन हम इसमें बात करें तो ये सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध सरकार के द्वारा स्पेशल डिफेक्टिव 545/2022 डाली गई थी, जिसकी सुनवाई पहले तो निरंतर हुई, लेकिन इसके बाद हम देखें तो सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कभी ये पास ओवर कभी लेफ्ट ओवर हो जाता था, क्योंकि अगर हम देखें तो सीरियल नंबर जो कि ज़्यादा रहता था, और उस वजह से इसकी सुनवाई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जनवरी से अभी तक, नए साल ने 25 से, तो 25 से 6 तारीख को ये केस लगा हुआ था, जो कि ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार बिरला एंड ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव इन्हीं की बेंच पे 23 को भी लगा, तब ये डीएफ हुआ। फिर यही चीज़ 24/1/25 को लगा, तब ये पास ओवर 24 जनवरी को भी ये पास ओवर हुआ। अब इसकी डेट 5 फरवरी को, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 24 जनवरी 2025 को इसकी 24 जनवरी 2025 को जो हॉनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी और हॉनरेबल जस्टिस डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की बेंच पे लगा था, उसमें भी पास ओवर हो गया था, क्योंकि 31 और 400 कुछ समथिंग इसका सीरियल नंबर था। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि अगर देखें तो इससे पहले सरकार के द्वारा भी इसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी। फिर उसके बाद हम बात करें तो 20 जनवरी 2025 को अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक के वकील कैलाश सिंह कुशवाहा के द्वारा भी लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी, जो कि 23/1/2025 को डिस्पोज हुई थी, और 24 तारीख को इसको तारीख लगी थी। लेकिन ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसके सुनवाई की 90% चांस है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बेंच प्रॉपर बैठी, तो कल इसका नंबर जरूर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले हाई कोर्ट में फ्रेश मामले सुने जाते हैं। फ्रेश मामले जो ताज़े मामले होते हैं, जिनकी फर्स्ट हियरिंग होती है। उसके बाद कहें तो एडिशनल अनलिस्टेड मामले सुने जाते हैं, जैसे अपना केस है, इसी एडिशनल अनलिस्टेड केस है, ये फ्रेश मामले के बाद सुना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फरवरी 2025 को ये लगा हुआ है, और ये कोर्ट नंबर 39 पर सुना जाएगा। मेरे ख्याल से वही होनेबल जस्टिस डी वाई के जो सर हैं, वही उन्हीं की बेंच में शायद 39 पे ये लगेगा। और सीरियल नंबर की हम बात करें तो इसका सीरियल नंबर 3044 है। 3044 बहुत ही कम है। नहीं, अभी तक जो हमारा इसका सीरियल नंबर लगता था 3165 और या 3175, लेकिन अगर हम बात करें तो 3044 तो बहुत ही कम नंबर। इसका मतलब इसे सुनवाई के ज़्यादा चांस है। 44वें नंबर पर हमारा केस टेकअप हुआ है, तो सुनवाई के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 3065 पहले लगता था, तो वो 3165 या इसके बाद पास ओवर लेफ्ट ओवर हो जाता था। लेकिन अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को सुनवाई के चांसेस हो सकते हैं। और चूंकि अगर हम ये बात करें तो
अब ये फाइनल ही आर्गूमेंट में केस चल रहा है। इसका डिसीजन कभी भी, या कहें तो इसका डिसीजन जो भी सुरक्षित किया जा सकता है, या फिर जो जजमेंट है वो सुना दिया जा सकता है। जो भी है, जैसे ही जानकारी कोई मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि 5 तारीख को केस में सुनवाई हुई कि नहीं। लेकिन हम आशा करते हैं इसकी सुनवाई अवश्य हो, क्योंकि ये देखिए, जब कोई चीज़ ऑथेंटिक चीज़ होती है तो हम भी आपको बताते हैं। चूँकि आप सभी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या हुआ, कब डेट लगी है। लेकिन ये अगर हम आज देखें तो आज हमने देखा कि इसका जो सीरियल नंबर है अभी तक का सबसे कम सीरियल नंबर है। और इन सीरियल नंबरों पर अगर हम देखें तो अभी तक सुनवाई हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब पहले सुनवाई होती थी, चाहे 8/11/2023 का जब आर्डर लगा हो, यही सबसे अंतिम आर्डर है जो 8/11/2023 को हुआ था, सुनवाई हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद, तो ये भी सीरियल नंबर 30, 44, 30, 65 ऐसे। तो ये 44 बहुत ही सीरियल नंबर ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो सुनवाई के 90%, इसीलिए मैं कहता हूँ चांसेस बनते हैं। कुछ ना, अगर कुछ यहाँ पे अगर बेंच वगैरह ऐसे जो लगी और उसमें कुछ ऐसे पास लेफ्ट ओवर ना हुआ, तो आपकी सुनवाई हम कह रहे हैं 90% ज़रूर होगी। 100% नहीं कह सकते, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन 90% इस सीरियल नंबर में सुनवाई होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अधिवक्ता भी चाहते हैं, चाहे सरकार हो चाहे दोनों तरफ से, कि जैसे ही केस टेकअप हो और इसकी सुनवाई, जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो आर्गूमेंट्स वहाँ पे हों। तो जो भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं अभी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही 5 तारीख को कोर्ट में कुछ भी होता है, सुनवाई होती है या नहीं होती है, ये जो भी जानकारी आर्डर आता है, सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के द्वारा पूरी जानकारी मिलेगी। तो अभी कहता हूँ, जिन भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, शेयर कर दें, जिससे आप तक ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि आप या फिर और कोई भी जो भी अनौपचारिक अन्वेषक भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि 2022 से अगर हम बात करें तो 2.5 साल समथिंग इस केस को हो गया है। ठीक है, 2 साल से ऊपर हो ही गया है। लेकिन अब यह है कि इसकी सुनवाई के चांसेस हैं, और हमारा यही आशा है कि ये जैसे सिंगल बेंच का आर्डर आपके पक्ष में आया था, इसी तरह ये डबल बेंच का भी आर्डर आपके पक्ष में हो और आपका संयोजन हो। जैसे बिहार में किया गया, वैसे यहाँ यूपी में भी आपको इसी तरह संयोजन का रास्ता खुले और आपको संयोजन हो, जिससे आप सभी इसमें जो भी भाई बहन हैं उनकी नौकरी इस पर लगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।